Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पर आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इकोनॉमिक्स के 11th स्टैंडर्ड के दूसरे चैप्टर को पैसा 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 इसे मैं आपको समझा सकूं। आज हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार जब हमने मुलाकात की थी एक दूसरे के साथ में, तो हमने जब पैसा नहीं था तो लेन देन कैसे होता था, बार्टर सिस्टम ये समझने की कोशिश की थी। और बार्टर सिस्टम क्यों, आई एम नॉट सेइंग निकाला गया, बट वो कम फेमस हो गया। जो जिस स्तर पर वो प्रसिद्ध था, फेमस था, वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया। और आजकल ऐसी कुछ ही जगह है, कुछ ही लोग हैं जो में भी एक आध बार बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं, मेरे घर में मेरा एक लड़का है 9 साल का और मेरी एक लड़की है 6 साल की। अच्छा, क्योंकि इस उम्र के है तो भैया झगड़ा जो होता है ना, तू मैं, वो हर दिन चलता है और खिलौने में काफ़ी बार बवाल होता है। तो बार्टर सिस्टम बड़ा काम आता है। मुझे ये खिलौना दे दो, ये वाला ले लो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, मैं भी खुश तुम भी खुश। तो जैसे इनके बीच में आज भी 2021 में भी बार्टर सिस्टम चलता है, वैसे ही काफ़ी बार काफ़ी लोगों के बीच में बार्टर सिस्टम चल जाता है। बट स्टिल उसमें काफ़ी परेशानियां, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ और काफ़ी डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को निकलवाया गया और उसके बाद में पैसा 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 इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, कुछ लोगों ने पैसे के बारे में अपनी टिप्पणियां, मतलब अपनी तरफ से अपना अपना डेफिनेशन दिया है, तो हम वो डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जेफरी क्राउटर, इन्होंने क्या कहा है, मनी इज एनीथिंग, पैसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा क्या है, कि सर पैसा सिर्फ नोट है। ओके, मैं एक्चुअली वो नोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ओके, कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं कि सर 10 रुपये का नोट पैसा है, सर 100 रुपीज़ का नोट पैसा है, सर 500 रुपये का नोट पैसा है। नहीं नहीं नहीं, मनी इज एनीथिंग, नॉट जस्ट पेपर मनी। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। सामने वाला बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, दे दो मेरे को, एज अ मेजर ऑफ एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ मेजर ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये बड़ी परेशानी थी, मेजर ऑफ एक्सचेंज, मेजर सेम नहीं होता था, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में ये भी परेशानी थी। सो इन द कोर्स टू कम अहेड,
मतलब इन लेक्चर्स टू कम अहेड हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा, मनी, जो कुछ भी हो सकता है, वो ये मेजर ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे करता है। प्रोफेसर वॉल्कर, फ्रांसिस अमासा वॉल्कर, इन्होंने क्या कहा, मनी इज व्हाट मनी डज। पैसा क्या है, वो चीज जो पैसा करता है। पैसा क्या करता है, पैसे के तो काफी फंक्शंस होते हैं। ये आने वाले लेक्चर्स का हमारा उद्देश्य है। क्यों पे आज पैसे की बात हो रही है तो एक फेमस गाना जो आप पैदा होने के पहले और मैं पैदा होने के पहले प्रसिद्ध था, चलिए उसे तो सुन लेते हैं कि पैसे का इंपॉर्टेंस कितना है। पिछले 50-60 सालों से आज 2021 तक these dance moves are not very famous but the lyrics make absolute sense। मम्मी पापा को दिखाना, वो पक्का इन एक्टर को जिनका नाम महमूद है याद करेंगे, ओके, और इनके जो एक्टिंग की तारीफ है डेफिनेटली करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू से कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है और पैसे से क्या क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। ओके, कुछ पल बाकी है, देख लेते हैं। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ओके, सो जस्ट टू मेक दिस अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड क्योंकि ये हमारे टॉपिक के साथ में कनेक्टेड था, दिखा दिया आपको। बेसिकली गाना अगर आप पूरा सुने तो कहता क्या है, बीवी बच्चा छोड़ो, माता पिता छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है। हाँ, आई एम नॉट सीइंग कि ये सबकी सोच है, बट काफ़ी लोगों की सोच है। इसके लिए दिन रात करके लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। लोग अपने परिवारों को छोड़ देते हैं, परमानेंटली नहीं पर काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं। लोग अपने परिवारों को ऑन अ डेली बेसिस घर पे रख के 2-3 घंटे का ट्रैवलिंग करके दफ्तरों में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, क्योंकि सभी को पैसा कमाना है। तो आज हम एवोल्यूशन ऑफ मनी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत में तो बार्टर एक्सचेंज था, जहां पर सामान का इस्तेमाल किया जाता था, भेड़ बकरी का इस्तेमाल किया जाता था, जो फल फूल है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हमने ये क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज सुनी है। क्या है भाई क्रिप्टो करेंसी? थोड़ा मैं उस तरफ चला जाता हूं। बिटकॉइन, 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 सब लोग कर रहे हैं बिटकॉइन। ये बिटकॉइन होता क्या है एक्चुअली? हाँ, तो फ्रॉम अ काउ टू अ क्रिप्टो करेंसी, आई रिपीट माई सेल्फ, फ्रॉम अ काउ टू अ क्रिप्टो करेंसी। भैया मनी में बहुत फेरबदल हुआ है। तो आज हम मनी का जो जेनरेशंस है, शुरुआत में क्या था और आज मनी दिखता कैसे है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर के दौरान आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले। शुरुआत में द वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ मनी, वेल एक्चुअली लाइक आई सेड, नो, मनी इज नॉट कॉइन, सिक्के नहीं है, पेपर नहीं है। कोई भी चीज जो आप एक्सेप्ट करो और मुझे कुछ बेचो, या मैं एक्सेप्ट करो मैं आपको कुछ बेचूं, उसको हम मनी का दर्जा दे सकते हैं। ओके, तो शुरुआत में क्या बेचा खरीदा जाता था? एनिमल मनी, क्योंकि तभी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तभी कोई आरबीआई नहीं था, तभी कोई सरकार नहीं था। भाई सभी लोग भेड़ बकरी चराते थे। भारत देश पूरी तरीके से क्या था? गांव खेड़ा था। गांव थे, शहर नहीं होते थे, ट्रेन्स नहीं होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। सभी लोग अपना अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती बाड़ी करते थे। और अगर मुझे कुछ चाहिए और आपको कुछ चाहिए तो जो चीज़ों का हम उपज करते थे, जिस चीज़ों का हम कल्टीवेशन करते थे, उसी का हम एक्सचेंज करते थे। और काफ़ी लोग जो गाय, बैल, शीप, मुर्गा, मुर्गी, इसको एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। मुझे ये चाहिए, तू इतने मुर्गियाँ रख ले, तुझे वो चाहिए, मेरे पास ये बतख है, तू ये रख ले, ये टर्की है, तू ये रख ले, ये 2 कुत्ते हैं, तू ये रख ले। तो किसी भी तरीके से क्या किया गया है? लेन देन के लिए मेथड ढूंढे गए। बट ऑब्वियसली
क्योंकि इसमें इनडिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम था कि मुझे तो ये इतनी सी ही चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी मुर्गी है तो मैं कैसे दे दूं तेरे को, मैं मुर्गी को काट नहीं सकती हूँ, मर जाएगी मुर्गी। तो आई रिपीट माई सेल्फ, इनडिविजिबिलिटी के टुकड़ों में बांटना और फिर दूसरों के साथ लेन देन करना, एनिमल मनी में क्या था, मुश्किलात थी, डिफिकल्टी था। तो चलो एनिमल मनी से कहानी आगे गई और चली गई कमोडिटी मनी पर। भी कमोडिटी के अंदर क्या कमोडिटी इस्तेमाल किया जाता था, देखिए ये डिपेंड करता है कि आप भारत की बात कर रहे हो, विदेश की बात कर रहे हो, अफ्रीका की बात कर रहे हो, क्योंकि जहां पर जो कमोडिटी मिलती थी वो कमोडिटी को इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आप किसी दरिया किनारे रहते थे तो ये जो शेल्स होते हैं ना, कीमती वाले शेल्स, उसका इस्तेमाल किया जाता था। इतने शेल्स आप रख लो, मेरे को ये सामान दे दो। बट अगर आप अपने गांव में, अपने खेत में किसी तरह का फूड ग्रेन्स उगाते थे, अनाज उगाते थे, तो वो अनाज का इस्तेमाल होता था। अगर आप अफ्रीका में रहते थे जहां पर काफी जानवर रहते थे, तो जो उनके टस्क उसका इस्तेमाल किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए, या कुछ ऐसे पक्षी जिनके पंख थे, काफी मूल्यवान पंख थे, उसका इस्तेमाल किया जाता था लेन देन करने के लिए। बट अगेन इसमें भी तकलीफ थी। तकलीफ क्या होने लगी, उसके वजह से इन्हें आगे जाना पड़ा। क्या आगे जाना पड़ा, स्टोरेज की प्रॉब्लम इसमें हो जाती थी। तो एनिमल मनी कहे, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, कमोडिटी मनी कहे, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई कि ये कितने टाइम के लिए रखा जा सकता है, धूप आएगा, छाव आएगा, बरसात आएगी, ये चीजें खराब हो सकती है। तो इसे भी रफा दफा किया गया। फिर आया मेटालिक मनी। आई रिपीट, मैं सिक्कों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेटल की बात कर रहा हूं। ओके, कभी कभी सोना जिसकी खोज की गई, तब तक लोगों को पता भी नहीं था कि सोना क्या है, सिल्वर क्या है, कॉपर क्या है, तांबा क्या है, निकल क्या है। आई रिपीट माई सेल्फ। तो ये जो चीजें थी, इनका जैसा ही इन्वेंशन या मैं बोलूं डिस्कवरी किया गया, डिस्कवरी इज द बेटर वर्ड, ओके, तो इनको यूज किया गया लेन देन के अंदर, उनके रॉ फॉर्मेट में। आई रिपीट, इनको कोई डिजाइन नहीं था, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि तभी जस्ट उसे बनाया जाता था, उसे डिस्कवर किया जाता था, उसे कहाँ से हार्वेस्ट किया जाता था, पर उसकी डिजाइनिंग अभी तक नहीं हुई थी। ओके, यहां पर भी प्रॉब्लम हो गया, क्या, स्केर्सिटी। सोना थोड़ी सबके पास या सभी देशों में उपलब्ध है। सिल्वर, कॉपर, ब्रास, निकल, इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। तो सभी जगहों के ऊपर एज अ कॉमन स्टैंडर्ड, यूनिफॉर्मिटी, आई रिपीट, एनिमल मनी पंगा, कमोडिटी मनी पंगा, मेटेलिक मनी पंगा। किसका पंगा, यहां पर यूनिफॉर्मिटी के, सभी जगह पर ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। काम आगे बढ़ा और यहां पर मेटेलिक कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया। अब मेटेलिक कॉइन्स कब इस्तेमाल किए गए, जब मेटेलिक कॉइन, जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, जैसे ही ये एम्पायर्स बने, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में लेन देन के लिए सिक्के बनाए गए, कॉइन्स बनाए। मेटल के ही थे, बट इसके ऊपर किसी ना किसी की छाप थी। तो ये पहले जो राजा थे, जो डायनेस्टी थी, बराबर, जिनका किंगडम था, ये अपना छाप उसके ऊपर देते थे, तो पता चल जाता था कि ये किस किंगडम का है, ओके, इस पे किस राजा के हुक्म के तले इसे बनाया गया है। ये दो टाइप के कॉइन्स है, आपको ये समझना है। उस तरफ अलग टाइप के कॉइन्स है और इस तरफ मेरे पीछे अलग टाइप के कॉइन्स है। पहला अंडरस्टैंड कीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ फुल बॉडीड कॉइन्स, ये मेटेलिक कॉइन्स की बात हो रही है। अच्छा, क्या है ये फुल बॉडीड कॉइन्स, पढ़िए। फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, जो चेहरे पे दिखता वही उसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सचेंज वैल्यू इशूड बाय द
issuing authority, fixed issuing authority used to be the kings and stuff. These coins are made out of precious metals, gold, silver. Standard coins, जैसे पहले कहा है, were used for some days during the British period. जो दिखता है वही उसका अंदरूनी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आई रिपीट. बट क्योंकि एक गोल्ड का जो कॉइन है, अगर आप किसी सोनार के पास जाओ ना, तो वो बोलेगा सर आपको अगर सोने में इन्वेस्ट करना है और अगर आपको चेन या अंगूठी या बैंगल नहीं चाहिए तो आप कॉइन ले लीजिए. बराबर, कॉइन होगा इतनों सा ही, मे बी 1 रुपये का या 10 रुपये का साइज का, बट उसकी कीमत काफ़ी वजनदार होगी. तो वो जो लिखा है वही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. बट टोकन कॉइन ये अलग है, ये वो कॉइन है जिसका इस्तेमाल आप और हम करते हैं. बराबर, टोकन कॉइन्स आर दोज हुज फेस वैल्यू इज हायर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये जो पीछे का सोचो 10 रुपया है ना, ये मेरे पीछे 10 रुपया है. बराबर, ये 10 रुपया बना होगा 1 रुपये के मटेरियल से, 1 रुपये के मेटल से, बट क्योंकि उस पर छापा गया है 10, उसका फेस वैल्यू उसके इंट्रिंसिक अंदर के मटेरियल के वैल्यू से ज्यादा है. स्टैंडर्ड कॉइन्स में क्या होता है, जो फेस पे लिखा है वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही माल, वही मेटल उसके अंदर है, उतनी ही कीमत का मेटल. बट टोकन कॉइन्स में 1 रुपया, अरे 1 रुपया बनता होगा 10 पैसे में, 5 रुपया बनता होगा 1 रुपये में, तो जो उस पर छापा गया है वो वैल्यू ज्यादा है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पे. और काफी देशों में जो भी कॉइन्स बनाए जाते हैं, बराबर, वहां पर ये टोकन कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता है. इन इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशन आर टोकन कॉइन्स. जो भी हम बस वाले को देते हैं, दुकानदार से लेते हैं. डिफिकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोकन कॉइन्स गिव राइज टू पेपर मनी. मतलब अगर आप मुंबई में रहते हो तो लाल बाग चा राजा, गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है, त्योहार, ये सुना होगा आपने. बराबर, अभी ये लाल बाग चा राजा क्योंकि इतना प्रसिद्ध है, इतने लोग, जब कोविड ऐसा कोई चीज था नहीं, लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए जाते थे. हमेशा मैं एक रिपोर्ट पढ़ता था, हमेशा जैसे ही विसर्जन हो जाता था, यहां पर जो धनराशि जमा होती थी, जो मेटल में जमा होती है, बराबर, क्योंकि काफी गरीब से गरीब आदमी भी कुछ ना कुछ तो दर्शन देने के लिए देगा, दान दक्षिणा, तो ट्रक भर भर कर 15-20 ट्रक वो सारे कॉइन्स जमा करके बैंक में लेकर जाते थे डिपॉजिट करने के लिए. अभी आप ही समझ सकते हो कि ये कॉइन्स वजन कितने के होते हैं कि उनको ट्रक भर भर के लेके जाना. तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होता था, जिसके लिए मेटेलिक कॉइन्स को बंद किया गया, पूरी तरीके से नहीं, पर पेपर मनी की तरफ आगे बढ़ा गया. क्योंकि ये जो 20 ट्रक गए हैं ना, यही चीज एक डब्बे के अंदर पेपर मनी में डाला जा सकता है. तो आई रिपीट माई सेल्फ, एवरी बिफोर जेनरेशन एंड्रॉइड 6 क्यों आया, 5 में प्रॉब्लम था, 11 क्यों आया, 10 में प्रॉब्लम था, 13 क्यों आया, 12 में पंगा था. हाँ, तो जब भी नेक्स्ट जेनरेशन का कोई चीज आता है, प्रीवियस वाले पंगे को दूर कर देता है. ओके, पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटेलिक मनी. इशू ऑफ करेंसी नोट्स, जो आम नोट हमारे देश में देखते हैं, वॉज मोनोपोलाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक. तो कोई भी छाप नहीं सकता है. हर कंट्री में जो भी सेंट्रल बैंक का किरदार निभाता है वो छापता है. हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, जो भारत सरकार के लिए ये जो नोट है, 2000 का नोट हो, 200 का नोट हो, 500 का नोट हो, ये छापती है. इनकन्वीनियंस ये अच्छे है, बट इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी. देखो, मेटेलिक कॉइन्स जो थे उनको चोरी करना मुश्किल था. 20 ट्रक कौन चोरी करेगा,
बोलेगा 1 ट्रक भी चोरी नहीं कर सकता हूँ मैं, 1 बोरी भी नहीं, इतना वजन है, इतना वजन। बट पेपर मनी लाखों लाखों रुपया छोटे से ब्रीफ केस में आ सकता है। तो वही अच्छा और बुरा चीज हो गया। अच्छा कि आप 1-2 करोड़ रुपया एक सूटकेस में लेकर जा सकते थे, बट अगर कोई वो सूटकेस चोरी कर ले तो तुम्हारा 2 करोड़ को तो तुम टाटा बाय बाय बिरला अंबानी बोल लो। सो द गुड थिंग वॉज इट रिड्यूस्ड द स्टोरेज फैसिलिटी रिक्वायर्ड पेपर मनी, बट द बैड थिंग वॉज इट कुड बी इजीली स्टोलन। इसे क्या क्या इसको चोरी किया जा सकता था। और ब्लैक मनी ये जो होता है, जो काला धन होता है, इसकी वजह से काफ़ी पैदा हो गया। और वो जो ब्लैक मनी था उसकी वजह से काफ़ी गलत जो आतंकवादी संगठन है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को ये पेपर मनी बहुत काम आने लगा, जिसके वजह से सरकारें सोचने लगी कि ये पेपर मनी के जो डिसएडवांटेज है उसे दूर हम कैसे करें, जिसके लिए बैंक मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बैंक मनी या क्रेडिट मनी से कहा जाता है, जहां पर बैंक के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, ओके, वेदर वो एक चेक होगा, वेदर वो एक डिमांड ड्राफ्ट होगा, ये चीज़ें बहुत सेफ है। जिसका नाम लिखा गया है उसी को मिलेगा, जिसका नाम लिखा गया है उसी के खाते में ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये इजीली एक पेपर के अंदर, ये मतलब ऑब्वियसली बैंक इसे छापता है, उस पेपर के अंदर आप 2 करोड़ 5 करोड़ लिख सकते हो और टेंशन भी नहीं है कि अगर ये खो जाए, चोरी हो जाए। अरे टेंशन मत लो, जिसका नाम लिखा है ना, आप इसका स्टॉप पेमेंट करा सकते हो। जैसे ही चोरी हो जाए बैंक वाले को बता देना, ऐप पे बता देना, इसका क्लियरेंस बंद हो जाएगा, आपका पैसा आपके अलावा और कहाँ पर भी जाएगा नहीं। दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड। तू मुझको चेक दे, मैं पैसे निकाल लूँगा, मैं उसको देता हूँ, वो पैसे निकाल लेगा, वो उसको दे देगा, पैसे निकाल लेगा। अरे ट्रांसफ़र बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी, ये हकीकत में पैसा नहीं है, बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। ओके, ये खुद से तो पैसा नहीं है, बट जो पैसा बैंक में जमा है उसे यहाँ से वहाँ भेजने में ये मदद करते हैं, जिससे एटीएम से आपको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 5 लाख 10,000 5,000 जो भी बैंक में पड़ा है, उसे अगर आपको दूसरे किसी को एग्जामिनेशन फीस, किसी तरह का पेमेंट, गाड़ी वाड़ी आपने लिया, पेट्रोल वेट्रोल आपको किसी को देना है, जो भी आपको खरीदारी बेचनी करनी है, आप ये चीज़ें दे सकते हो और ऑटोमेटिकली सामने वाला इसको ले लेगा। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज देयर वॉज a year or an age जहाँ पर India was only constricted to India, but nowadays in 2020 and in 2021 the age is of digital age. By that what does that mean? That I can be in India but मेरा जो कस्टमर ग्राहक है ना, वो तो रशिया में है, वो श्रीलंका में है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में। इट्स बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी में देयर हैड टू बी फर्दर प्रोग्रेस बीइंग मेड। Cashless transaction gained importance, thereby giving rise to what? Plastic money again. So bank money, credit money was useful, but in the banking system, बराबर भारत देश के बैंकिंग सिस्टम में। बट अगर आपको ग्लोबल जाना है, आपको आपके कंपनी का एक्सपांशन इवन विदेशों में करना है, तो बैंक मनी थोड़ा अड़चन देने लगा, जिसके लिए प्लास्टिक मनी का इन्वेंशन किया गया। व्हाट इज प्लास्टिक मनी मीन? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओके। वीज़ा इज नॉट, वीज़ा जो मेरे पीछे है ना, ये कार्ड नहीं बनाती, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। वीज़ा नेटवर्क प्रोवाइड करती है पूरे विश्व में, नॉट भारत में, भारत के साथ पूरे विश्व में, कि आप वीज़ा का अगर कार्ड कहाँ पर भी लेकर जाते हो तो उन्होंने ऐसे नेटवर्क्स बना दिए हैं, ऐसे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिए हैं कि आप अफ्रीका में स्वाइप करो, आपके मुंबई के अकाउंट से पैसा चला जाएगा। आप रशिया में स्वाइप करो, आपके मुंबई से बेंगलोर का अकाउंट का पैसा चला जाएगा। तो वीज़ा, इन्होंने प्लास्टिक मनी के नेटवर्क्स को बनाया है। उस वीज़ा, मास्टर कार्ड, हमारे भारत देश में रुपे, ओके, नाम का एक नेटवर्क बनाया गया है जो कंप्लीटली देसी है।
ओके और मैं भी आपको ये एनकरेज करूंगा कि भैया वीज़ा का कार्ड भी रखिए बट रुपए का भी कार्ड रखिए, जिसकी वजह से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, ओके, जो नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ पेमेंट इंटरफेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, ओके, उनके द्वारा ये बनाया गया है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया गया। बट अगेन, अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस स्मार्ट करने थे तो फिर इसका लास्ट चीज पैदा हो गया, जिस डिजिटल एज में हम हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो आजकल, एंड ये बना 7-8 साल पहले, ओके, बट ज्यादा फेमस नहीं था। गूगल पे, भीम, फोन पे, ये जो है ये इतने फेमस नहीं थे। द मोमेंट कोविड केम इनटू पिक्चर 2 years बैक, एंड ऑटोमेटिकली लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इस चीज़ को छू नहीं सकते थे, उस चीज़ को छू नहीं सकते थे, तो क्या व्हाट यू कॉल टचलेस, ओके, किसी को आपको कुछ देना नहीं, किसी को आपको कुछ लेना नहीं है। तो ये चीज़ें अभी काफ़ी फेमस हो चुकी है। ये काफ़ी सेफ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आप कोड जनरेट ना करो, आपको OTP ना आए, आप उसको अंदर सर्व ना करो, आप उसको फीड ना करो, पैसा कहाँ पर भी जाने वाला नहीं है। आपके बैंक में पैसा है, उसके लिए आप बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हो, आप प्लास्टिक मनी यूज़ कर सकते हो, और लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो डिजिटल वॉलेट्स का ज़माना है, विच इज़ द गूगल पे, विच इज़ द फोन पे, विच इज़ द पेटीएम, ओके, ये सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं। आपने आपके बैंक में पैसा डाला है, आपके मोबाइल से स्कैन करके और कोड डाल के आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों का पेमेंट कर सकते हो। सो देर आर अराउंड 8 generations ऑफ मनी एंड वी आर इन द इलेक्ट्रॉनिक मनी फेज। वी स्टिल हैव बैंक मनी, वी स्टिल हैव प्लास्टिक मनी डेफिनेटली, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी काफ़ी सिंपल है यूज़ करना, ओके, अपने हाथों में बैठे बैठे घर से आप शॉपिंग कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ का लेन देन कर सकते हो। ये 8 generations, 8 ऑफ मनी, क्योंकि एवरीथिंग इज मनी, बराबर। आप कैसा याद रखोगे? मुंबई CP, NACP पुलिस इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हो सकता है यहाँ वहाँ पर थोड़ी आनाकानी हो गई रहेगी, बट डोंट वरी, उसमें से जो कोड वर्ड निकलता है मुंबई CP NACP इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सो ये हमारी मुंबई है, ये भी मुंबई है, ये भी मुंबई है, इनको भी हमारी पुलिस को देखना है, इधर की भी चीज़ों को हमारी पुलिस को देखना है। हमारी पुलिस सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान से, सटीकता से अपनी नज़रें बनाई हुई है। सो MB विल गिव यू व्हाट? मेटालिक मनी एंड बैंक मनी। CP विल गिव यू commodity money and paper money. ACPE will give you what? Animal money, metallic coins, plastic money, and last में E will give you what? Electronic money. I know ये जो generations है ना, आपको यही सीक्वेंस में याद रखने हैं कि शुरुआत में तो सर एनिमल मनी था, फिर कमोडिटी मनी आ गया, उसके बाद में मेटेलिक कॉइन्स, मेटेलिक मनी आया, और उसके बाद में मेटेलिक कॉइन्स आए, उसके बाद में बैंक मनी आया, उसके बाद में उसके पहले का पेपर मनी आ गया, बैंक मनी आ गया। तो ये आपको ऑर्डर में याद रखना है। बट एटलीस्ट मुंबई CP एंड ACP इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आपको ये आटो के नाम जो है याद दिलाने में आपकी मदद करेगा। थोड़ी और मेहनत करके आपको ऊपर नीचे करके ये जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है वो आपको ऑर्डर में लाना पड़ेगा। आई होप दिस इज यूजफुल टू यू इन रिमेंबरिंग द 8 generations ऑफ मनी। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। अगर हमारे पुराने छात्र हो, स्टूडेंट हो, तो कृपया करके लेक्चर्स के लिंक को साझा करें, शेयर करें दूसरों के साथ में। अगर आप यहाँ पर नए हो तो थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, जुड़े रहे। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप नए हो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और रुके रहे। नोटिफिकेशंस आपको यूट्यूब के द्वारा और टेलीग्राम के चैनल के द्वारा ज़रूर मिल जाएगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।